39% यानी कि 39% भारतीय लोगों ने यह दावा किया कि उनके साथ ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है। 95,000 से ज़्यादा यूपीआई फ्रॉड के मामले सामने आए थे। 276 करोड़ रुपए का फ्रॉड अकेले फाइनेंशियल ईयर 2023 में हुआ था। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नो विथ विजेस में। आजकल काफ़ी लोगों के साथ बैंकिंग फ्रॉड हो रहा है। उनके अकाउंट से पैसे काटे जा रहे हैं, जहाँ कि वो नहीं चाहते हैं कि उनके अकाउंट से पैसे कटे, लेकिन फिर भी कुछ हैकर्स उनके अकाउंट से पैसे काट ले रहे हैं, या फिर उनके साथ बैंकिंग स्कैम हो रहा है और इस तरह से भी उनके पैसे काटे जा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे और इन सब से कैसे बचा जा सकता है, आप खुद को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, आप अपने पैसे को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, इन सारे चीज़ों के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए अंत तक हमारे साथ। न्यूज़पेपर इंडिया टुडे के मुताबिक 2022 में 95,000 से ज़्यादा यूपीआई फ्रॉड के मामले सामने आए थे। द हिंदू न्यूज़पेपर के मुताबिक 39% यानी कि 39% भारतीय लोगों ने यह दावा किया कि उनके साथ ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है। और द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के मुताबिक 2076 करोड़ रुपए का फ्रॉड अकेले फाइनेंशियल ईयर 2023 में हुआ था। तो यह एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है डिस्कस करने के लिए। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आपके बैंक से एक पैसे कटने के कितने तरीके हो सकते हैं। इसके 3 तरीके होते हैं। इसमें से पहला तरीका है नेट बैंकिंग। अगर गाइस आप लोग नेट बैंकिंग चलाते हैं तो इसमें हो सकता है कि आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड किसी और को पता चल गया हो, या फिर किसी ने उसे गेस कर लिया हो, तो इस माध्यम से भी वो आपके अकाउंट से पैसे उड़ा सकता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो लोग भी नेट बैंकिंग चलाते हैं वो इन सारी चीज़ों से अवेयर होते हैं और उन्हें पता होता है कि कैसे खुद को सुरक्षित रखना है, और वो लोग अपना पासवर्ड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी रखते हैं। तो इस प्रकार से इस वाले मेथड में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है हैकर्स के लिए तो वो लोग आपके अकाउंट से पैसे निकाल पाएँ। तो आते हैं दूसरे माध्यम की तरफ। तो इसमें से दूसरा माध्यम है एटीएम कार्ड और तीसरा माध्यम है यूपीआई। एटीएम कार्ड, इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे सभी लोग जानते हैं एटीएम कार्ड, तो ये काफ़ी लोगों का विश्वसनीय और आसान तरीका है पैसे निकालने का एटीएम मशीन में जा करके। लेकिन इसके साथ ये भी होता है कि एटीएम कार्ड से लोग ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं, ऑनलाइन इससे पेमेंट भी किया जा सकता है, ऑनलाइन बिल पे भी किया जा सकता है। तो इसी का फ़ायदा हैकर्स लोग भी उठाते हैं। इस माध्यम में होता यह है कि हैकर्स को केवल आपके ओटीपी की ज़रूरत होती है, और एक बार उनको आपका ओटीपी पता चला, आपने उन्हें बताया, तो आपके सारे अकाउंट से पैसे ख़त्म। आप हैकर्स के पास वो लोग किसी तरीके से आपके एटीएम कार्ड का डिटेल्स ले लेते हैं, जैसे कि आपका कार्ड नंबर, आपका नाम, एक्सपायरी डेट, सीवीवी नंबर, ये सारी चीज़ें। जैसे ये सारी चीज़ें उनको पता होने के बाद आपके फ़ोन पर एक ओटीपी आता है, और अब जैसे ही ओटीपी उनको कॉल पर आप बताते हैं, आपके सारे पैसे कट जाते हैं। अब इसमें बात ये आता है कि हैकर्स के पास आपका एटीएम कार्ड के डिटेल्स जाता कैसे है। तो इसका सबसे सरल आंसर है, इसका सरल आंसर ये है कि हैकर्स लोग कुछ फेक वेबसाइट्स बनाते हैं, जिस पर वो लोग आपको काफ़ी सस्ते दामों पर प्रोडक्ट्स दिखाते हैं, जिसे यूजर्स लालच में आकर के खरीदने की कोशिश करते हैं। और वहाँ पर पेमेंट मेथड में आपसे एटीएम कार्ड का डिटेल्स पूछा जाता है, और जैसे ही यूजर्स वहाँ पर अपना एटीएम कार्ड के डिटेल्स डालते हैं और उसे सबमिट करते हैं, तो इस माध्यम से उनके एटीएम कार्ड का जो भी डिटेल्स होता है हैकर्स के पास चला जाता है। और फिर किसी भी तरीके से वो लोग उस यूज़र का मोबाइल नंबर भी निकालते हैं, और वो लोग फिर क्या करते हैं कि किसी का या फिर कोई बिल पे करने के लिए उस एटीएम कार्ड का यूज़ करते हैं, और उससे जो भी ओटीपी जाता है आपके मोबाइल फ़ोन पर, वो लोग कॉल करके पूछते हैं, और वो लोग आपको कोई लालच देते हैं, जैसे कि आपकी लॉटरी लगी है, आपको पैसे रिसीव करने के लिए आपको ओटीपी बताना पड़ेगा, या फिर लोगों को डराते हैं कि आपका बिजली कनेक्शन कट जाएगा, या फिर आपका राशन कार्ड बंद हो जाएगा, या फिर आपका गैस कनेक्शन बंद हो जाएगा। इन सारी चीज़ों का सहारा लेकर के वो लोग लोगों को डराते हैं, और इस प्रकार से लोग उनको अपना ओटीपी भी बता देते हैं और उनके पैसे कट जाते हैं। तो इनसे बचा कैसे जाए? इनसे बचने का एक ही तरीका है कि आपको अपना ओटीपी किसी भी अनजान व्यक्ति को नहीं बताना है। यही एकमात्र इसका सॉल्यूशन है। और ये भी है कि आप किसी भी फेक वेबसाइट पर या फिर किसी भी अविश्वसनीय वेबसाइट पर ना जाएं और वहाँ पर अपने कार्ड डिटेल्स सबमिट ना करें, और अपने कार्ड्स की जो भी डिटेल्स हैं, आपका जो भी नंबर्स हैं, उसे आप गोपनीय रखें। आप पब्लिक उसे ना करें, आप उसे किसी को दिखाएं नहीं। एटीएम कार्ड के साथ ऑफलाइन लोगों के साथ भी फ्रॉड हो रहा है। वो कैसे हो रहा है? वो इस प्रकार से हो रहा है कि जैसे गांव में कुछ लोग होते हैं जिन्हें खुद पैसे निकालने नहीं आता है, और वो लोग एटीएम मशीन में जाते हैं और वहाँ पे किसी और से बोलते हैं पैसे निकालने के लिए। तो वहाँ पर अगर वह व्यक्ति जो कि वहाँ पर खड़ा होता है और जिससे आप मदद ले रहे हैं, हो सकता है कि वो कोई फ्रॉड हो, और वो क्या करता है कि उनका पैसे भी निकाल देता है
और पैसे निकालते समय उस व्यक्ति से उनका पिन पूछता है, और जैसे वो अपने एटीएम पिन बताते हैं उस समय तो उनका पैसे निकाल कर दे देता है, लेकिन साथ ही वो क्या करता है कि वो अपने पास रखे हुए एक डुप्लीकेट एटीएम कार्ड से उनका कार्ड चेंज कर देता है और फिर वो उनका ओरिजिनल कार्ड लेकर के चला जाता है। अब उस फ्रॉडर के पास यूज़र का एटीएम कार्ड भी है और उसका पिन भी है, और इतना काफ़ी होता है उस फ्रॉडर के लिए उस व्यक्ति के अकाउंट से पैसे गायब करने के लिए। तो इससे बचने के लिए ये उपाय है कि आप किसी अपने विश्वसनीय व्यक्ति को ही या फिर किसी अपने जानने वाले को ही अपना पैसा निकालने के दें, या फिर हो सके तो आप अपने साथ किसी को ले जाएं। ऐसे किसी अनजान व्यक्ति को आप अपना पैसा निकालने के लिए नहीं बोलें। अगर आप बोल भी रहे हैं तो आप वहाँ पर एक बार अपना एटीएम कार्ड जांच लें, उस पर आपका नाम लिखा है कि नहीं, आप ही का एटीएम कार्ड है या नहीं, और पिन डालते समय आप उसको पिन ना बता करके खुद जा करके अपना पिन डालें और अपना पिन बिल्कुल ही गोपनीय रखें। और सबसे ज़्यादा जो फ्रॉड हो रहा है वो है यूपीआई के जरिए। यूपीआई मतलब जैसे फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम एट्सेट्रा, इन सारी चीज़ों में हैकर्स काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। उनको केवल चाहिए यूज़र का फ़ोन नंबर, और इसके जरिए वो लोग उनका यूपीआई आईडी पता गेस कर ले रहे हैं, और उससे वो लोग किसी और का बिल पे करते हैं और रिक्वेस्ट इनके पास भेज देते हैं, और फिर वो लोगों को लालच देते हैं जैसे किसी लॉटरी का, और बोलते हैं कि आपको उस लॉटरी का अमाउंट अपने अकाउंट में भेजने के लिए आपको अपना यूपीआई पिन डालना पड़ेगा। और जैसे ही यूज़र अपने यूपीआई पिन डालता है तो उसके अकाउंट में पैसे आने के बजाय पैसे कट जाते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया में होता ये है कि फ्रॉडर क्या करता है कि यूज़र का यूपीआई आईडी यूज़ करता है किसी वेबसाइट पर बिल पे करने के लिए, और उससे बिल पे करने के लिए यूज़र के यूपीआई ऐप पर एक रिक्वेस्ट आता है कि जैसे ही वो अपना उस पर क्लिक करके और अपना पिन डालेगा तो यूज़र के अकाउंट से वहाँ पर बिल पे हो जाएगा। और भोले भाले यूज़र ये चीज़ समझ नहीं पाते हैं और उनके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। इससे बचा कैसे जा सकता है? तो इससे बचने का एक उपाय है कि आप किसी भी प्रकार के लालच में ना पड़ें। आपका जो पैसा है उसे ही बचाने के उपाय ढूंढिए, किसी और का पैसा या फिर कोई लॉटरी का पैसा लेने के चक्कर में नहीं पड़िए, नहीं तो पैसा आने की जगह आपका पैसा कट जाएगा। और साथ ही एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि आपके अपने अकाउंट में पैसे लेने के लिए आपको अपना यूपीआई पिन डालने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर कोई आपको आपके अकाउंट में पैसे भेजने के लिए आपसे यूपीआई पिन डालने के लिए बोल रहा है तो समझिए को बिल्कुल ही फ्रॉड है। और ये भी ध्यान रखिए, अगर किसी फ्रॉडर का कॉल आता है, लॉटरी वगैरह बोलता है, तो ये समझ जाइए कि वो आपको फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है और आप तुरंत ही कॉल को कट कर दीजिए। अगर आप उससे ज़्यादा देर तक बात कीजिएगा तो ब्रेन वॉश करेगा और फिर वही आप कीजिएगा जो कि वो बोलेगा। इसलिए बेहतर यही रहेगा कि आप उससे बात ना करें और फ़ोन को तुरंत ही काट दें और उसका नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दें। अब बात ये आता है कि पैसे कटने के बाद क्या करें। तो पैसे कटने के बाद आप क्या कर सकते हैं कि साइबर क्राइम की वेबसाइट पर जा करके, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दिया हूँ, वहाँ पर आप जा करके अपना कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। और जैसे आपका कंप्लेंट दर्ज हो जाएगा वहाँ पर आपसे कंप्लेंट दर्ज होने से पहले आपसे आपके डिटेल्स पूछे जाएंगे, आपके अकाउंट डिटेल्स पूछे जाएंगे और आपका पैसे किस माध्यम से कटा है, कैसे कटा है, ये सारी चीज़ें पूछे जाएंगे। आप वहाँ पर वो डिटेल्स भरेंगे तो उसके बाद से साइबर क्राइम, जो कि भारत सरकार का एक इनिशिएटिव है, एक डिपार्टमेंट है, वो उस मामले की जांच करेगी और कोशिश करेगी आपके पैसे वापस दिलाने के लिए। हालांकि इसका काफ़ी कम चांस होता है, तो सुरक्षित यही होगा कि आप कोशिश करें कि आपके पैसे नहीं कटें। और पैसे कटने के बाद आप अपने बैंक को भी सूचित कर सकते हैं। और सबसे लास्ट टॉपिक, अपने बैंक में पैसे को सुरक्षित कैसे रखें। तो इसका एक सबसे अच्छा सोल्यूशन ये है कि आप अपने पास 2 अकाउंट्स रखें। एक अकाउंट जिसमें आप अपनी सारी सेविंग्स को रखना चाहते हैं, आप उस अकाउंट में एटीएम कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, इनमें से किसी का भी यूज़ नहीं करें। इससे होगा ये कि आपका अकाउंट का एक्सेस ऑनलाइन किसी भी तरह से संभव नहीं होगा। आप वहाँ से ट्रांजैक्शन करने के लिए चेक की मदद ले सकते हैं या फिर आप खुद ब्रांच विजिट करके वहाँ से जाकर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और आप एक सेकेंडरी बैंक अकाउंट रखिए जिससे कि आप कम पैसों का लेन देन कर सकें, और उसमें आप कम पैसे ही रखें जिसमें आप यूपीआई या फिर नेट बैंकिंग या फिर उससे आप अपना एटीएम कार्ड भी लिंक करा सकते हैं और उसमें कम पैसे ही रखें, ताकि अगर आप किसी ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार भी होते हैं तो आपको केवल कम पैसे कटें, आपके बाकी सारे पैसे बचे रहें। यह वीडियो आप अपने दोस्त, रिश्तेदार और परिवार वालों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो लोग भी ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड से बच सके, उनके भी पैसे सुरक्षित रह सकें। तो धन्यवाद लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। ऐसे ही इम्पोर्टेंट जानकारी जानने के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ नो विथ विजेस। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। थैंक यू।